नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। किसी पार्टी को खत्म करने के लिए राहुल गांधी जैसे नेता होना काफी है। हालांकि राहुल गांधी को नेता भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि नेता के तौर पे जितना अनुभव होना चाहिए राहुल गांधी को उतना है नहीं। लेकिन राहुल गांधी अपनी बयानों से ही अपनी पार्टी की फजीहत खुद करवा लेते हैं। एक जनसभा में राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट के आधार पे मोदी जी का वर्चस्व जो है वो और दिख रहा है। और खुद राहुल गांधी ये जता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए सब कुछ करता धरता है और वो गरीबों के लिए ही सब कुछ करते हैं। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सब परेशान है राहुल गांधी से। और जरा देखिए कि उन्होंने क्या कहा। साफ तौर पे जनता से अपील कर रहे हैं कि तुम सो क्यों रहे हो। राहुल गांधी भारत की निचली जातियों से मोदी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। दोस्तों, अब सोचिए, राहुल गांधी को भी यह पता है कि जो पिछड़ी जाति है, जो गरीब है, वो मोदी का ही समर्थन करेगी, मोदी को ही वोट देगी। और ये भरी सभा में राहुल गांधी ने कबूल कर लिया। मतलब कभी कभी टंग स्लिप हो जाता है क्या राहुल गांधी का, जो कुछ भी बोल करके निकल जाते हैं। बाद में भले वो पछतावा करते हैं कि अरे मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन भैया आपने तो बोल दिया। अब बोल दिया तो फिर आप देखिए, अंदर की बात मैं आपको बताता हूं। ये जो कांग्रेस पार्टी है, इसका जो कर्ता धर्ता है वो राहुल गांधी है। और ये बैकफुट पे हैं सारे लोग। सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सब बैकफुट पे हैं, ये पीछे से काम करते हैं। लेकिन मेन रोल में अगर कहा जाए तो राहुल गांधी ही हैं कांग्रेस पार्टी का। भले वो तमाशा करते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही कर रहे हैं सब कुछ, सोनिया गांधी का जब से स्वास्थ्य खराब हुआ तब से सब कुछ जो है वो राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए, जरा मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। बड़ी खबर आगे आपको यह भी बताएंगे कि एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने एक ऐसी बात कह दी है, ऐसी बात कह दी है हिजाब को लेकर के, जो पूरा बवाल खड़ा हुआ है और राहुल गांधी की मुसीबत भी खड़ी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी तरीके से इनके ऊपर अच्छा से नकेल कस दिया है। लेकिन जरा पहले यह समझिए कि गौरव भाटिया जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। बीजेपी के बड़े प्रवक्ता हैं और मुंहतोड़ जवाब देते हैं दोस्तों। और इस बार भी उन्होंने वही काम किया। गौरव भाटिया जी राहुल गांधी को लेकर के ऐसी टिप्पणी कर दी कि राहुल गांधी लगे फरफराने। अब देखिए, यहां पे गौरव भाटिया जी कहते हैं कि वो वक्त जो है वो बहुत जल्द आएगा जब राहुल गांधी जो है वो भारत छोड़ देंगे। ये दावा कर दिया है गौरव भाटिया ने। और ये दावा का मतलब आप समझते हैं कि भारत छोड़ने की बात जब गौरव भाटिया राहुल गांधी को कह रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब राहुल गांधी भारत छोड़ करके विदेश में, इटली में जाकर के बस जाएंगे, जहां से आए थे वहीं चले जाएंगे। तो ये भारत देश, जो कांग्रेस मुक्त भारत बनने का जो ये सपना है, वो पूरी तरीके से साकार होता हुआ दिख रहा है। अब देखिए आगे, गौरव भाटिया जी ने यह भी कहा कि सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश छोड़ करके राजस्थान चली गई और राहुल गांधी ने वायनाड छोड़ दिया, अब वह भारत भी छोड़ देंगे। तो यह दावा जो है वो पूरी तरीके से जग जाहिर है कि राहुल गांधी ज्यादा दिन तक भारत देश में नहीं है। पहले ही भारत न्याय यात्रा जो है वो असफल होती हुई जा रही है और भारत न्याय यात्रा अन्याय यात्रा के तौर पे जगजाहिर होता जा रहा है। यहां तक कि प्रियंका वाड्रा भी भारत न्याय यात्रा का समर्थन नहीं कर रही है। अब ऐसे हालात में राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा को छोड़ करके सुनने में आ रहा कि विदेश भाग जाएंगे। अब देखिए, यही गौरव भाटिया जी ने एक और दावा किया था कि राहुल गांधी ने बंद कमरे में कहा था कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम पार्टी है। यह भी दावा कर दिया गौरव भाटिया जी ने। तो देखिए, इन दावों से राहुल गांधी पूरी तरीके से परेशान है और जहां भी
जनसभा में वो बातें कह रहे हैं तो उनका टंग स्लिप हो रहा, कहना है आए बोलते हैं बाएं। अब देखिए आगे अगर लेकर के मैं ये चलूं तो राहुल गांधी ने एक और दावा किया है और एक और स्टेटमेंट दिया है जिससे पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे बवाल खड़ा हो रहा है। हिजाब को लेकर के ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि राहुल गांधी ने सोचा नहीं था कि ऐसा स्टेटमेंट देने के बाद इतना बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। देखिए जरा राहुल गांधी ने क्या स्टेटमेंट दिया। राहुल गांधी ने हिजाब को लेकर के साफ तौर पे यह कहा कि आप क्या पहनते हैं यह आपकी जिम्मेदारी है। हिजाब एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है दोस्तों, और इस पे खुलेआम खुले तौर पे राहुल गांधी पूरी जनसभा में ये बात बोल रहे हैं कि ये आपका तरीका होना चाहिए कि आप क्या पहनना चाहते हैं, इस पे किसी का भी कोई दबाव नहीं होना चाहिए। चलिए पूरा स्टेटमेंट आप पहले देखिए कि क्या राहुल गांधी ने कहा है। एक महिला क्या पहनना चाहती है यह उस पर निर्भर करता है। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान हिजाब पर कहा कि अगर वह हिजाब या कुछ और पहनना चाहती हैं तो उसे अनुमति दी जानी चाहिए। दोस्तों हिजाब को लेकर के हमारे भारत देश में बहुत मुद्दे उठे थे, सुप्रीम कोर्ट में भी इस पे बहुत बहस हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से इस पे हिजाब को लेकर के झटका भी मिला था। तो मामला यह है कि राहुल गांधी तो ये कह देते हैं आराम से, जनसभा में इन्होंने ये बात कह दी कि हिजाब जिसको जो पहनना है, जो कपड़ा पहनना है वो पहन सकते हैं, अच्छी बात। लेकिन मामला यह भी है कि अगर किसी ने क्राइम करा हो या फिर फिल्मों में आप देखते हैं कि एक टेररिस्ट होता है, आतंकवादी होता है और वो हिजाब पहन करके उस क्राइम को करके वो बॉर्डर से बाहर चला जाता है, तो सेफ्टी पर्पस से हिजाब पूरी तरीके से गलत है। अगर कुछ क्राइम हो जाता है और अगर हिजाब की वजह से वो जो क्राइमिस्ट है वो बाहर निकल जाता है तो इसकी जवाबदेही क्या राहुल गांधी लेंगे? नहीं लेंगे। आज आप अपनी वोट के लिए भले आप खुले तौर पे आपने ये मुद्दा, सेंसिटिव मुद्दा उठा दिया और ये बात कह दी कि हिजाब जिसको जो पहनना है पहने, जिसको जो अच्छा लगता है पहने, लेकिन आप ये भी तो समझे कि इससे क्राइम रेट भी बढ़ सकता है। लेकिन राहुल गांधी को इससे कोई फर्क थोड़े ना पड़ता है, इनको तो अपना वोट बस चाहिए और वोट के लिए तो ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अजुल फजूल भी बोल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहां पर कि इससे पहले भाजपा विधायक हवा महल के भाजपा जो विधायक हैं राजस्थान के, बाल मुकुंद आचार्य ने एक सरकारी स्कूल में लड़कियों के हिजाब पहनने पर आपत्ति ऑलरेडी जता रखी है। तो हिजाब पहनने पे राजस्थान में भी स्कूलों में, बहुत सारे स्कूलों में रोक लगा दी गई है। इस पे आपत्ति जताई। क्यों आपत्ति जताई है? आपत्ति इसलिए जताई है कि सेफ्टी पर्पज से हिजाब जो है वो सही नहीं है, क्राइम रेट बढ़ सकता है। अब देखिए ये मुद्दा दोस्तों पहली बार कर्नाटक में हिजाब विवाद पहली बार जनवरी 2022 में सामने आया था। तो ये मुद्दा अभी तक है और इस पे अभी भी बहस होती है। लेकिन राहुल गांधी ऐसे सेंसिटिव मुद्दे को उठा देते हैं लेकिन लतार इन्हीं को मिलती है। और आज देखिए लतार लगा दी जो यूपी में भारत न्याय यात्रा लेकर के पहुंचे राहुल गांधी, अखिलेश यादव सेल्फी ले रहे हैं राहुल गांधी के साथ, और वही अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने यह साफ तौर पे कहा था कि हमारा भारत देश अगर पिछड़ा है तो कांग्रेस के 70 सालों के राज के कारण पिछड़ा है। कांग्रेस ने ही हमारे भारत देश को पिछड़ा हुआ पूरी तरीके से कर दिया, इन्होंने दीमक की तरह भारत देश को खाया है। और मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस पार्टी को इस तरह से बयान दिया और उनको कहा कि भारत के पिछड़े का कारण कांग्रेस पार्टी है, और उसी के साथ हाथ मिला लेते हैं अखिलेश यादव। सोच लीजिए कि ये राजनीति क्या है, दोहरा चरित्र, दोहरा नीति और उससे ज्यादा कुछ नहीं। जब सामने वाले को लगता है कि इससे मुझे फायदा है तो आप उसके साथ ताल से ताल मिला करके चलते हैं, लेकिन जिस दिन आपको ये लगने लगता है कि ये मेरे कोई काम का नहीं है तो फिर उसको आप अपने से दूर फेंक देते हैं। तो इस पे देखिए कि बड़ा बवाल शुरू हुआ और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने अपनी पार्टी को नीचा दिखाया है। सुधांशु त्रिवेदी ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जो है वो 2019 में यूपी में 80 में से 79 सीटें हार गई।
तो सोचिए इतनी प्रचंड हार के बाद कैसे मुंह लेकर के यूपी में आ गए राहुल गांधी और अखिलेश यादव। दोनों तो अपनी पार्टी को इन्होंने नीचा ही दिखाया है और जनता इनको अच्छे से लतार लगा रही है, जनता इनको बार बार ठुकरा रही है, लेकिन फिर भी बेशर्म की तरह लोग आ जाते हैं और वोट बटोरने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जनता ने तो साफ मन बना लिया है कि चाहे जो हो जाए हमें वोट नहीं देना है इंडी अलायंस को। और आप इतनी भीड़ इकट्ठा भले कर लीजिए, आप पूरी तरीके से चारों तरफ से पुलिस फोर्स ले लीजिए, लेकिन जनता तो इस बार मन बना चुकी है कि तीसरी बार मोदी सरकार। अब आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार जो व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद। सत्य में